दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा एक्सेल का, वो आपके ऑफिस में बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका ये सवाल था। तो मुझे लगा कि भाई ये चीज़ सभी के काम की है और वीडियो बनानी चाहिए इस टॉपिक पर। तो देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने लिए हैं बारकोड और यहाँ पर उनके प्रोडक्ट के जो नेम है वो ले लिए हैं। छोटे से थोड़े से मतलब 4 प्रोडक्ट लिए हैं मैंने समझाने के लिए, ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये लिया है। अब यहाँ पर उनका क्वेश्चन ये था कि भाई अगर मैं बारकोड डालूं तो प्रोडक्ट का नाम आ जाए और प्रोडक्ट का नाम डालूं तो बारकोड आ जाए, मतलब रिवर्स ये काम करे। तो यहाँ पर मैंने दिया है, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ 7890 एंटर। तो देखो प्रोडक्ट का नेम आ गया कार्लपॉल, है ना। अब मैं इसको डिलीट करके इसका उल्टा कर देता हूँ, जैसे मान लो प्रोडक्ट का नेम CROCIN, एंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसने बारकोड उठा लिया है। अब ये कैसे हो रहा है, ये VLOOKUP और इंडेक्स मैच 3 फॉर्मूले से हो रहा है। अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो शीट 2 पर मैंने एक और इसमें थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर स्टॉक का अमाउंट भी ले लिया है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले हम शीट 1 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम VLOOKUP लगा लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा है इक्वल टू, यहाँ पर लगा लेते हैं इक्वल टू VLOOKUP, टैब दबा दूंगा, टाइप हो जाएगा। क्या ढूंढना है हमें, ये ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे, ये जो वैल्यू है ये कहाँ ढूंढनी है, ये हमें ढूंढनी है इस डेटा के अंदर। ठीक है, मेरा छोटा सा डेटा है तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, A और B दोनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉमा लगाएंगे। अभी कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर वैल्यू मिल जाए तो कौन सी कॉलम की वैल्यू उठाऊं, तो ये कॉलम 1 ये है और कॉलम 2 ये है, तो हम यहाँ पर 2 डाल देंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। रेंज लुकअप, अगर जो आपकी वैल्यू है उसको मैच, एग्जैक्ट मैच करना है या थोड़ा बहुत मैच हो जाए तब काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉल्स देंगे, यानी कि 0 दे सकते हैं या फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब देखो VLOOKUP क्या करेगा। अब देखो यहाँ पर पहले मैं नंबर डालता हूँ 1 2 4 5, एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इसने वैल्यू उठा ली है। ठीक है ना, 1 2 4 5 सर्च किया और यहाँ से कॉलम नंबर 2 की वैल्यू यहाँ पर इसने उठाकर यहाँ रख दी है। अब दूसरा वाला क्या है कि दूसरा वाला में VLOOKUP नहीं लगेगा, यहाँ इंडेक्स और मैच लगेगा, जो कि प्रोडक्ट नेम सर्च करेगा और बारकोड उठाकर देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं इक्वल टू ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। या फिर मैं अगर क्रोसिन डालता हूँ यहाँ पर CROCIN, एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एरर ही आ रही है। अभी ये क्या प्रॉब्लम है मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आगे हम बात कर लेते हैं इंडेक्स मैच की। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे ये वाला सेल इक्वल टू मैच, टैब दबा देंगे। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है हमें, ये ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। लुकअप अरे किस एरिया में ढूंढ रहा है, तो अब हम यहाँ पर केवल प्रोडक्ट के नेम की लिस्ट देंगे। यहाँ पर जब भी हम मैच लगाएंगे तो यहाँ पर केवल एक ही कॉलम देंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर भी एग्जैक्ट मैच के लिए लिखा हुआ है 0, तो 0 दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब ये बता रहा है क्रोसिन जो लिखा हुआ है वो 2 नंबर रो में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर मैं अगर ये करता हूँ सेरेडॉन वाला, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाकर मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अब इसने बता दिया है कि 5 नंबर रो पे जो है ये सेरेडॉन लिखा हुआ है। कैसे है, 1 2 3 4 5 पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कॉलम नंबर A में जाएंगे, इंडेक्स की हेल्प से हम 5 नंबर की वैल्यू उठा लेंगे और ये यहाँ पर हमारा मैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, इसकी स्टार्टिंग में हम लगाएंगे इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। देखो मैं आपके इसको पहले तोड़कर आपको और समझाता हूँ। इंडेक्स यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है एरे। एरे का मतलब है कि आपका जो इंडेक्स में से वैल्यू उठानी है, कौन सा एरिया है वो, तो ये वाला एरिया है जिसमें से वैल्यू उठानी है। फिर कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है रो नंबर, कौन सी रो नंबर उठानी है, तो रो नंबर उठानी है 5। देखो ये 5 लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो अब देखो इसने 5 नंबर रो की वैल्यू उठाकर यहाँ पर ये रख दिया, जो कि लिखा हुआ है सेरेडॉन। सिंपल है। अब यहाँ पर मैं इंडेक्स और मैच को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे हम, ये जो 5 लिखा हुआ था ना, देखो इसका रिजल्ट 5 आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ F6 की जगह, तो हमारा जो फॉर्मूला काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पूरे को उठाता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ। ठीक है, एंटर करेंगे और जो F6 था यहाँ पर इसको डिलीट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो ये इतने एरिया की वैल्यू क्या है, 5 है ना, एंटर कर देते हैं। तो अब देखो इसने अब भी ये वैल्यू उठा ली है, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। अब देखो यहाँ मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब दोनों में एरर आएगी क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक है, लेकिन अब जैसे मैं इसमें कोई वैल्यू एंटर कर दूंगा तो एक में एरर आएगी और एक में वैल्यू शो होगी। देखो जैसे मैं यहाँ करता हूँ 1 2 4 5, एंटर करेंगे तो देखो इसमें वैल्यू दिखा दी है लेकिन इसमें एरर है। इसका उल्टा करते हैं, यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ CROCIN, एंटर करेंगे
तो अब देखो यहाँ पर एरर आ गया है और यहाँ पर वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी एक जगह की जो एरर है वो हाइड हो जाएगी। तो पहले मैं फर्स्ट वाले पे लगा देता हूँ और फिर हम दोनों फॉर्मूले को जोड़ देंगे और ऊपर यहाँ पर आउटपुट में डाल देंगे। देखो यहाँ पर मैं लेता हूँ इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, इसके लास्ट में चले जाएंगे, अगर एरर आए तो क्या करें, कॉमा लगाएंगे। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला चल रहा है, इफ एरर वैल्यू, जो भी वैल्यू हमने दी है ये है, और वैल्यू इफ एरर, अगर एरर है तो ब्लैंक कर दे, तो डबल कोट देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये क्या करेगा, ब्लैंक कर देगा। एंटर कर देंगे तो देखो ब्लैंक हो गया, यहाँ एरर आ रही थी ना। अब इसका हम जैसे रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 1 2 4 5, तो इधर वाले में एरर आ जाएगी। एंटर करेंगे, देखो यहाँ वैल्यू शो हो गई है लेकिन यहाँ पर एरर आ रही है। तो अब मैं इसको इफ एरर का फॉर्मूला दूंगा, इफ ERROR ब्रैकेट स्टार्ट, अगर एरर आए इस पूरे फॉर्मूले में तो लास्ट में जाके कॉमा देंगे, ये वाला यहाँ एक्टिव है देखो फॉर्मूला, वैल्यू इफ एरर, देन डबल कोड देंगे जो कि ब्लैंक के लिए होता है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर जो है ब्लैंक हो चुका है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर ये डालते हैं CALPOL, एंटर करेंगे तो अब देखो इधर ब्लैंक हो गया और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब मैंने जो यहाँ पर लगाया है वो दोनों को ज्वाइन करके लगा दिया। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये वाला फॉर्मूला पूरा कॉपी कर लूँगा, Ctrl+X कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर दूँगा। ठीक है, ये देखो यहाँ फॉर्मूला शो हो रहा है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला उठाऊँगा, इसको पूरे को उठाऊँगा, इक्वल टू छोड़ दूँगा बस, Ctrl+X, और अब इसके साथ में यहाँ पर एंड का सिंबल दूंगा। देखो यहाँ फॉर्मूला ऊपर चल रहा है, एंड का सिंबल, और ये हमने पेस्ट कर दिया। तो ये दो फॉर्मूले हमने, दो नहीं बल्कि तीन फॉर्मूले, इंडेक्स, मैच, वी लुकअप और चौथा है इफ एरर, इन सभी को हमने ज्वाइन कर दिया। एंटर कर देंगे तो अब हमारी जो वैल्यू है वो दोनों तरीके से दिखाई देगी, चाहे आप बारकोड डाल दो या प्रोडक्ट का नेम डाल दो। तो चलो यहाँ पर मैं डालता हूँ डिलीट करके 1 2 4 5, एंटर, तो क्रोसिन आ गया, और चलो कालपॉल डालते हैं CALPOL, एंटर करेंगे तो जो इसका बारकोड है वो आ गया है। तो इस तरह से आप ज्वाइन करके इनको जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगला एग्जांपल बताता हूँ। इस शीट को आप डाउनलोड कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन से, और शायद ये फॉर्मूला क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको दोबारा वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही काम आएगा आपके। ठीक है, और अब हम चलते हैं शीट 2 पे। यहाँ पर मैंने एक ऐड कर दिया है, स्टॉक का नेम ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसी तरह से एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने अपनी वेबसाइट पे techguruplus.com पे आप जाना, यहाँ पर एक टूल लॉन्च किया है, कन्वर्ट नंबर टू वर्ड। इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। इसको आप कुछ भी नंबर डालेंगे, कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा और हिंदी में भी हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, और इसको कॉपी करो और जहाँ पर भी पेस्ट करना है अपने वर्ड में, एक्सेल में, वहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो ये नंबर जो है वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो टाइटल केस, लोअर केस, अपर केस चेंज होता रहता है, चाहे जिस तरह से आप उसको यूज़ करना है वो यूज़ कर लो, कॉपी करो और इधर से पेस्ट कर सकते हो। तो ये टूल बहुत काम आएगा। इसको आप ना बुक मार्क कर लेना, यहाँ पर जैसे मैंने ये बुक मार्क कर रखे ना, तो रेगुलर, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना रेगुलर यूज़ होती है, तो इसको बुक मार्क कर लोगे, रेगुलर आपके काम आएगा। तो चलिए अब हम टॉपिक पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, चाहे मैं बारकोड सर्च करूँ या प्रोडक्ट का नेम सर्च करूँ, दोनों में जो है आउटपुट आना चाहिए हमारा स्टॉक, हमारा कितना अमाउंट का अवेलेबल है। ये हमारे स्टॉक वालों के लिए काम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल वी लुकअप यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों चीज़ें हैं ना आगे की डायरेक्शन में जा रही हैं। बारकोड सर्च करोगे तब भी हमें ये उठाना है, और प्रोडक्ट नेम सर्च करोगे तब भी हमें ये उठाना है। तो चलिए हम सर्च में ले लेते हैं, कुछ भी हम वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आउटपुट ले लेता हूँ इक्वल टू वी लुकअप, बल्कि मुझे नीचे लगाना पड़ेगा, तब इसको दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, इक्वल टू वी लुकअप। तो लुकअप वैल्यू है हमारी ये, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे, किस टेबल में ढूंढना है। अब यहाँ पर हमारी सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, नंबर। तो नंबर है हमारा ये बारकोड नंबर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे, तीसरे कॉलम तक, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू है ये। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर जो बारकोड मैच हो जाए तो क्या उठाए, प्रोडक्ट का जो स्टॉक का जो अमाउंट है ये वाला, ये उठा लें। अब ये है कॉलम नंबर 3 में 1 2 3, तो कॉमा लगाएंगे 3, फिर कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे।
तो अब देखो यहाँ पर इसने जो है हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर दिखा दिया, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का नेम डालूँ तब भी हमारा स्टॉक का वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सैम्पल के लिए पहले डालना पड़ेगा CROCIN, एंटर कर लेते हैं। तो देखो वही एरर आ गया, इसको हम हटा देंगे इफ़ एरर फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। अब हम यहाँ सर्च करते हैं कि भाई प्रोडक्ट नेम की बेस पे हमारा स्टॉक का अमाउंट बता दे। तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं इक्वल टू VLOOKUP। यहाँ पर दोनों में VLOOKUP यूज़ होगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे कहाँ ढूंढना है, अब कैसे जो टेबल सेलेक्ट होगी वो यहाँ से होगी, क्योंकि जो भी जिस नेम की बेस पर हम जो है VLOOKUP लगा रहे हैं वो पहले सेलेक्ट होगा। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे है तो यहाँ से सेलेक्ट होगा। अब हमें फर्स्ट वाले से मतलब नहीं है क्योंकि हम नेम की बेस पर सर्च कर रहे हैं। फिर कॉमा लगाएंगे, देखो दोनों को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम उठाना है, कॉलम नंबर 2 उठाना है। अब यहाँ पर कॉलम 1 ये कहलाएगा और कॉलम 2 ये कहलाएगा, तो कॉमा 2 कर दिया। कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर भी वही होगा, एक जगह पे एरर आएगी और दूसरी जगह पे वैल्यू शो होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर डालता हूँ 3 4 5 6 7 9, एंटर करेंगे तो देखो इधर वैल्यू आ गई और यहाँ पर जो है इसकी एरर आ गई है। तो अब दोनों की एरर हटा के ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर लगाते हैं इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे। अगर एरर है तो क्या करें, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट देंगे यानी कि ब्लैंक हो जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब एरर आएगी तो ब्लैंक हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको भी दे देंगे इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट। अगर इस पूरे फॉर्मूले में एरर है, कॉमा लगा के लास्ट में वैल्यू इफ़ एरर, तो डबल कोट देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखो एक जगह ब्लैंक हो जाएगा, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। अभी देखो नीचे ब्लैंक है, ऊपर वैल्यू है। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ, एंटर करूँगा, ऊपर ब्लैंक और नीचे वैल्यू। अब दोनों को जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, फर्स्ट वाले को मैं लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इक्वल टू के साथ ले लेता हूँ, कंट्रोल X करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब इस वाले पे क्लिक करके इसकी वैल्यू उठाऊंगा सारी। अब कैसे इक्वल टू नहीं लेना है, डिलीट कर देंगे इसको, कंट्रोल X किया मैंने। और अब यहाँ पर एंड का सिंबल लगाएंगे, कंट्रोल V करेंगे और अब एंटर कर देंगे। और अब हमारा जो है स्टॉक अमाउंट जो अवेलेबल है वो दोनों की बेस पर आ जाएगा। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बारकोड। तो ये देखो उसका अलाइनमेंट कर देते हैं राइट। तो हमारा ये था 82, तो ये अमाउंट आ गया स्टॉक अवेलेबल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस वाले का दिखा दे नाम की बेस पे, अभी प्रोडक्ट बारकोड की बेस पे था, अब नेम की बेस पे चाहिए, एंटर कर देते हैं। तो ये देखो ये सारे फॉर्मूले आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लेना शीट को। और इसके अलावा जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि एक मेरा एक्सेल का कोर्स है बेसिक से एडवांस लेवल तक MIS एंड डैशबोर्ड के साथ। ये आपके बहुत ऑफिस में बहुत काम आएगा, आप जाकर इसको चेक कर लेना। आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको पूरे कोर्स की जो है जानकारी मिल जाएगी। और ये जो कोर्स है लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा, डाउनलोडेबल है, डाउनलोड करके रख लेंगे। और मेरी पर्सनल सपोर्ट भी इसमें आपको मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम आती है कॉल करके पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। 90 वीडियोज़ होती हैं इसके अंदर बेसिक से एडवांस तक की, और बाकी कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हो कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये जो टूल है ये बुकमार्क जरूर कर लेना, आपके बहुत काम आएगा ऑफिस में। इसी तरह से और टूल मैं आप डेवलप कर रहा हूँ आपके लिए, कोशिश करूँगा आपकी और हेल्प हो जाएगी। इसी तरह से एज कैलकुलेटर ये भी डाल रखे हैं, ये भी देख लेना। इसके अंदर है ना एक चीज़ और है, देखो मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। इसको डिलीट करता हूँ और मैं मान लो कुछ भी मैनुअली लिख लेता हूँ या इसको कहीं से कॉपी पेस्ट करूँ, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पर पेस्ट किया, अब इसको लोअर अपर टाइटल ये देखो कर सकते हो, इसको कॉपी करके कहीं और डाल लो, तो बाहर से जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट भी अपर लोअर हो जाता है इसके अंदर। ये बहुत काम का टूल रहेगा आपके लिए, ये देखो, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।